कल मैंने 5 जिलों की 8 मंडियों का मौके पे जाके निरीक्षण किया। किसान भाइयों से मुलाकात की, व्यापारी भाइयों से मुलाकात की, प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और छोटी मोटी जो समस्याएं उन्होंने रखी वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके उनका समाधान करवाया। हमारे गुड़गांवा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी इन जिलों की मंडियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और सरसों की तो आवक जो सरकारी रेट है उससे ऊपर चल रही है। सरकारी रेट 450 रुपये का है और 5,500 रुपये से ऊपर जो बाज़ार का भाव है। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि किसान को बहुत अच्छा रेट मिला हुआ है। उठान की कहीं कहीं समस्या थी और उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उठान हो, किसान के खाते में जल्दी से जल्दी पैसा जाए। और किसानों की मांग पर हमने जो है कि भी कोई भी गाड़ी आए मंडी के गेट पे उसको वापस ना किया जाए, उसका वहीं रजिस्ट्रेशन किया जाए। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 18 मंडियां हमारी भर गई और पहले हफ्ते में ही 29,70,000 मीट्रिक टन अनाज आ गया। इसलिए हमें एक दिन के लिए मंडियों को रोकना पड़ा है और अब आगे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी अपनी बारी से ही किसान भाई लेके आएँ कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि मंडी पूरी भर जाए, आगे ट्रॉलियों की लाइन लग जाए। किसानों की सुविधा के लिए ही हम बाई इन्विटेशन बुला रहे हैं और पेमेंट करना हमने शुरू कर दिया है। जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में पैसा जाएगा और ये पहला साल होगा जिसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है कि 100% फसल का पैसा किसान को, आड़त का पैसा आड़ती को। किसानों को बेचने नहीं दिया जा रहा, अधिकारी आड़े आ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपको 2 कानून हैं, या तो पुराने कानून में है या नए कानून हैं। नए कानून में ये छूट थी कि कहीं बेचे, कोई रोक टोक नहीं होगी। नए कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो अभी तो पुराना कानून के हिसाब से ही मंडियाँ चल रही हैं। पुराना कानून के हिसाब से ही सरसों या गेहूँ बिक्री है, तो उसमें मंडियों का ये हक बनता है कि वो मंडी का टैक्स ले सके। सर, बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन डीएपी की रेट 2 गुना हो गए, 1200 से 1900। अचानक इतनी महंगाई किसानों को मार नहीं पड़ेगी? मैंने इस बारे में जानकारी ली है। 1200 से 1900 तो नहीं, 1400 रुपये का जो रेट है, मैंने आज सुबह ही पता किया है, इफ़को का वो है और 4-5 साल के बाद ये रेट बढ़े हैं। और इसका जो है सारा मटेरियल जो है इम्पोर्टेड है, अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले 5-6 साल से हमारा यूरिया का लगभग वही भाव है, 5-6 साल से डीएपी का भी लगभग वही भाव था। अब जो कंपनियों ने, जिसमें से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारी इफ़को है, क्रिप्को है, वो उन्होंने कहा है कि वो अपना स्टॉक, उनके पास 1 साल का स्टॉक है। 1 साल तक किसानों को जितनी खाद की ज़रूरत है और उसको वो पुराने रेट पे बेचेंगे। सभी नेताओं का बहिष्कार जारी है, किसी भी बीजेपी नेता को घुसने नहीं दिया जा रहा। किसान नेता बार बार वो कह रहे हैं कि हर गाँव में बोर्ड लगेंगे, आगे भी जारी रहेगा ये ऐलान। ऐसा है, ये एक राजनीतिक उनका मकसद है। हमारे नेता भी, हम भी यहीं रहेंगे, हमारे गांव वाले भी यहीं रहेंगे और राजनीतिक लोग भी यहीं रहेंगे। इस तरह के आह्वान करके कुछ प्राप्ति नहीं होनी। हम अपना काम कर रहे हैं और विपक्ष के नेता या खासकर कांग्रेसी जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके किसानों को, नेताओं को उकसा के अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उससे उनको कोई हासिल नहीं होगा। और जो उनकी नीतियां हैं, किसान के हित में जो करना चाहते हैं वो बताएं। हमारी नीतियां हैं जिससे किसान संतुष्ट है, अच्छा मंडी चल रही है, अच्छा भाव मिल रहा है और किसान को पहले से ज़्यादा आमदनी हो रही है, तो इससे कांग्रेस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अम्बेडकर जयंती में जो कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कहा गया था कि सरकार टकराव चाहती है, वो कार्यक्रम होंगे या स्थगित कर दिए? नहीं, कार्यक्रम अम्बेडकर जी की जयंती पे तो हमारे जो मैंने पढ़ा है कि किसान संगठन है, उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं किया है। अम्बेडकर जी ने जिसने संविधान बनाया, बड़े पूरे सभी समाज के वर्ग, जिसमें किसान भी हैं,
सरकारी अमला जमला भी है, हमारे पार्टियां भी हैं, सभी मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कि किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। सर कोरोना का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आलोचना भी करते हैं कि रैलियों में कोरोना नहीं आता, स्कूलों में कोरोना कैसे आता। देखिए, चिंता का विषय तो है ही, और कोरोना हर जगह ही आता है, और कई स्टेटों में, दिल्ली में या महाराष्ट्र में बहुत भयावह स्थिति है और सावधानी रखने की ज़रूरत है। और मैंने तो खुद वैक्सीन लगवा ली है। बाकी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, 45 साल से बड़े आदमी हैं, वो तुरंत अपनी वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से बचाव हो सके।